अध्याय 51 मेंग्यू स्कूल वापस आ गया है कार्यालय की यात्रा। आश्चर्यचकित होकर ये टीम को अपना चश्मा उठाने और बाद में खुशी से पीने से नहीं रोक पाया। कुछ लड़कों को 1 या 2 गिलास के बाद फ्लश किया गया। ऐसा लग रहा था कि वे नशे में थे क्योंकि वे कितने तीखे थे। यह एक आश्चर्य के रूप में आया कि अध्ययनशील दिखने वाले वेन रूई अपनी शराब को अच्छी तरह से ले सकते थे। कुछ चश्मे उतारते हुए उन्होंने यून जियान की ओर देखा, जिनके पास भी कई चश्मे थे। वह न तो फ्लश हुई थी और न ही उछल रही थी, न ही उसके हाव भाव में मामूली बदलाव आया था। मानो वह जो पीती थी वह शराब के बजाय सादा पानी था। वेन रूई की पीने की क्षमता टीम द्वारा एक सर्वविदित तथ्य था, लेकिन यहाँ तक कि उन्हें शराब पीने के बाद थोड़ी असुविधा महसूस हुई थी। उनके चेहरे पर धीरे धीरे एक लाली रेंग रही थी। फिर भी यून जियान अप्रभावित दिखे। क्या वह भारी शराब पीने वाली हो सकती है? सच कहा जाए तो यून जियान एक भारी वजन वाले व्यक्ति थे। चलो जय हो। अंततः लड़कों ने एक दूसरे को बुरी तरह से धक्का दिया। उनमें से कुछ पहले ही बाहर हो चुके थे। ली शियांगई का बहुत पहले निधन हो गया था। वेन रूई और वुकुई अपेक्षाकृत ठीक थे। बेशक सबसे शांत यून जियान थे। आप लोग, तुम एक लड़की से भी बदतर हो। जागो जागो, जय हो। हम तब तक घर नहीं जा रहे हैं जब तक कि सभी नशे में न हो। वुकुई असाधारण रूप से उत्साहित था। अपने शराब के गिलास को उन लोगों के साथ मिला रहा था जो नशे से बाहर निकलने के करीब थे। वे ऐसे ही हैं, घबराओ मत। वेन रूई यून जियान के बगल में बैठकर शर्म से चिल्लाया। यून जियान ने युवा किशोरों को देखते हुए सिर हिलाते हुए कहा, ये बहुत अच्छा है। उन्होंने सोचा कि इस तरह के युवाओं का होना बहुत अच्छा है। किन येरो को घर पर अकेला छोड़ने के बारे में चिंतित यून जियान ने अलविदा कहा, जबकि अभी जल्दी थी। सभा टीम में यून जियान का स्वागत करने के लिए थी। अब जब मुख्य अतिथि चला गया था तो पार्टी भी समाप्त हो गई। जो लड़के अभी भी शांत थे, वे क्रमशः नशे में धुत लोगों को घर लाने में मदद करते थे। यून जियान जब घर पहुंचा तो शाम के 7 बज चुके थे। किन येरो पहले से ही बिस्तर पर था। मेज पर रखे रात के खाने और बर्तनों को छुआ नहीं जा रहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि किन येरो ने कमोबेश कुछ खाया था। यून जियान ने खाने के बर्तन साफ किए और बिस्तर पर भी चला गया। अगले दिन रविवार था। जैसे ही शाम के गर्म रंगों ने आसमान को रंग दिया, यून जियान अपना थैला लेकर शाम के स्व अध्ययन सत्र के लिए स्कूल गई। वो यहाँ जल्दी थी क्योंकि पहुंचते ही कक्षा खाली थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती गई। यून जियान को स्कूल पहुंचते हुए आधा घंटा हो चुका था जब लू फियान आया। एक बार जब वह पहुंची तो वह अपना स्कूल बैग नीचे रखे बिना यून जियान के पास गई, बड़बड़ाते हुए, शियाओ जियान, लिन मेंग्यू को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुझे लगता है कि वह आज स्कूल वापस आ रही है। उद्धरण चिन्ह लिन मेंग्यू। यून जियान ने सिर हिलाया। अगर लू फियान ने उसका उल्लेख नहीं किया था तो वह लगभग भूल गई थी कि वह व्यक्ति कौन था। ओह, यून जियान ने जवाब दिया और अपनी किताब पढ़ना शुरू किया। शियाओ जियान। परेशान, लू फियान ने यून जियान की किताब को दूर धकेल दिया और गंभीरता से कहा, लिन मेंग्यू प्रिंसिपल की बेटी है। ये लोकप्रिय व्यक्ति युआन यंगाजुन था, जिसने पिछली बार इस मामले को कवर किया था। अब जब लिन मेंग्यू वापस आ रही है और अपने चरित्र से न्याय कर रही है तो उसके लिए ऐसा अभिनय करना असंभव है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। मुझे डर है कि तुम उद्धरण चिन्ह लू फियान जैसे जैसे बोल रही थी वह और भी परेशान होती गई। यून जियान ने उसे काट दिया और उसे शांत किया। जब मैंने ही उसे मारा है तो मैं उससे क्यों डरता हूँ। यून जियान को पता था कि लू फियान वास्तव में उसके लिए चिंतित था, लेकिन जैसे ही वह बोल रही थी उनके चीनी वर्ग के प्रतिनिधि वांग रोरो वर्कबुक का ढेर लेकर उसके पास गए और खुशी से कहा, यून जियान, शिक्षक कार्यालय में आपसे पूछ रहा है। अध्याय 52 इतनी जल्दी प्रधानाचार्य से एक कठोर धमकी। यून जियान ने अपनी आंखें हिला दी। लू फियान हैरान रह गई। उसने यून जियान के कपड़ों के किनारे पर अपना हाथ रखा। वह ठीक थी लेकिन वह यून जियान से डरती थी। यून जियान ने मेज पर अपनी किताब फेंकने और खड़े होने से पहले शांति के संकेत के रूप में लू फियान के हाथ के पिछले हिस्से को थपथपाया। कार्यालय कहाँ है? यून जियान ने वांग रोरो को एक नजर डालते हुए पूछा। अपने पुनर्जन्म के बाद से वह कभी भी शिक्षक के कार्यालय नहीं गई थी। पीएफएफ, यून जियान, क्या तुम मूर्ख हो गए हो या अब आपको डर लग रहा है? इतना डर गया कि आप ये भी भूल गए कि शिक्षक का कार्यालय कहाँ है। वहाँ यह है, जल्दी चले जाओ। वांग रोरो ने यून जियान को तिरस्कार से देखते हुए कार्यालय की दिशा की ओर इशारा करते हुए एक मुस्कान के साथ कहा। यून जियान उस ओर रवाना हुए जहाँ वांग रोरो ने इशारा किया था। शियाओ जियान। बिना रुके खड़ी लू फियान ने यून जियान को अपनी दृष्टि से गायब होते देख अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। कर्मचारी कार्यालय भी कक्षा भवन में था और उनकी कक्षा से बहुत दूर नहीं था। यून जियान के कक्षा छोड़ने और कार्यालय मिलने के बाद वह आत्मविश्वास के साथ अंदर चली गई। कार्यालय का आंतरिक भाग सरल था जिसमें बहुत सारे शिक्षक अपने टेबल पर अपने कार्यों पर काम करते थे। यून जियान जब अंदर घुसी तो वह मैडम जिन की मेज पर गई क्योंकि वह उसके घर की शिक्षिका थी। वर्तमान में मैडम जिन की मेज पर बैठे हुए शिक्षक स्वयं नहीं थे, बल्कि लिन मेंग्यू थे जिन्हें अभी अभी अस्पताल से छुट्टी दी गई थी और जिन्हें यून जियान ने लंबे समय से नहीं देखा था। लिन मेंग्यू के बगल में एक गंजा अधेड़ उम्र का आदमी भी खड़ा था जो अपने 50 के दशक में था। यून जियान ने इस आदमी को हर सोमवार को देखा था जब झंडा फहराने का दिन होता था। वह शिनजियांग टाउन जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल लिन मेंग्यू के पिता होने चाहिए। वह यहाँ है। यून जियान को पास आते देख लिन मेंग्यू ने उसे डराते हुए इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि वह उसे टुकड़ों में फाड़ने वाली है। लिन मेंग्यू युआन यंगाजुन से कितना भी प्यार करती थी उतनी ही नफरत करती थी जितनी वह यून जियान से करती थी। पसलियों की हड्डी टूटने के कारण वह अस्पताल में आराम कर रही थी और ठीक हो रही थी। हड्डियों को फिर से जोड़ने के लिए उसे बहुत पीड़ा हो रही थी।
इसके अलावा यंग जुन ने अस्पताल में भर्ती होने पर उससे ब्रेकअप करने के लिए कहा था। ये सब यून जियान की वजह से था। अगर वह नहीं होती तो क्या वह इस तरह समाप्त हो जाती? This is Yu Jian from your class. Seeing the culprit, Yu Jian, who made her daughter suffer for some time, Principal Lin with his bulky bare belly sounded fierce when he spoke to Madam Jin. प्रिंसिपल लिन, मुझे लगता है कि किसी तरह की गलतफहमी होनी चाहिए। मैंने यून जियान को कक्षा 7 से कक्षा 9 तक पढ़ाया है। वह एक अच्छी बच्ची है और उसे आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। क्या आप उसे एक और मौका दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। Madam Jin did not speak badly about Yu Jian to Panda the principal as she knew of Yu Jian's past character. In spite of it, Principal Lin was set on vengeance for his daughter today. He did not care about anything, immediately pointing at Yu Jian and told Madam Jin harshly, "A good kid. Would a good kid be involved in a fight? She's grimly defied our disciplinary rules just for this matter. What's more, she hurt Mengyu." There was a pause before Principal Lin ordered Madam Jin in an undisputable tone, "Our school cannot accommodate a student like this. Ask the girl to leave today and settle her expulsion procedure. Otherwise, you know the consequences, Madam Jin." Amph. Of course, Madam Jin knew the consequences. She understood what Principal Lin was saying. If she did not expel Yu Jian today, the one leaving would be her. Yu Jian was indeed a good kid in her view, however, her results were slightly poor but she was always diligent. She honestly did not want a child like this to be forced to drop out of school. अध्याय 53, एक पता, उसका दीर्घकालिक प्रेमी। यून जियान ने पलके झपकाए, उसे उम्मीद नहीं थी कि मैडम जिन उसके लिए खड़ी होंगी। आखिरकार प्रिंसिपल लिन के उत्पीड़न के तहत बहुत से लोग अपने शिक्षण सिद्धांत पर दृढ़ नहीं रह सके, लेकिन मैडम लिन उन दुर्लभ लोगों में से एक थी। यून जियान ने मैडम जिन को एक कठिन स्थिति में डालने से इनकार कर दिया। लिन मेंग्यू पर नजर डालने के बाद बोलते हुए, जो अपने पिता के पीछे छिप गया था, मैंने वास्तव में लिन मेंग्यू को पीटा है। इसमें शामिल लोग, जिनमें कार्यालय में मौजूद शिक्षक भी शामिल थे, सभी दंग रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यून जियान इसे स्वीकार करेंगे। प्रिंसिपल लिन का शराब पीने का पेट उसके गुस्से से हिल गया। जैसे ही वह लात मारने जा रहा था, यून जियान ने फिर से अपनी बारी काट दी। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिन मेंग्यू ने मुझे पहले पीटा था। अगर लड़ाई स्कूल के नियमों को तोड़ रही है और इसके परिणामस्वरूप निष्कासन हो रहा है, तो क्या मैं प्रिंसिपल लिन से पूछ सकता हूं कि क्या लिन मेंग्यू को मेरे साथ निष्कासित किया जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल लिन घबराए हुए लग रहे थे जबकि वहां के शिक्षक भी हैरान थे। उन्होंने सोचा कि लड़की अपने लिए गुहार लगाने जा रही थी, लेकिन वह वास्तव में निष्कासित होने से डरती नहीं थी और लिन मेंग्यू को उसके साथ बर्खास्त करने के लिए कहने के लिए भी पर्याप्त साहसी थी। क्या वह नहीं जानती थी कि लिन मेंग्यू प्रिंसिपल लिन की बेटी थी? सिद्धांत अपनी बेटी को कैसे बाहर निकाल सकता है? मूर्ख, मैंने तुम्हें कब मारा? देखिए कि आप अभी कितना अच्छा कर रहे हैं। क्या आप आहत दिख रहे हैं? यून जियान, कुछ चेहरा रखो। लिन मेंग्यू ने एक भी ताल खोए बिना झूठ बोला और कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि प्रिंसिपल लिन अपनी बेटी के प्रति पक्षपाती थे क्योंकि वह तुरंत सहमत हो गए थे। मेंग्यू एक दयालु बच्चा है। यह असंभव है कि वह आप पर एक उंगली भी रखे। अधिक से अधिक लड़ने के समान कुछ असभ्य। तुम इतनी छोटी लड़की हो, फिर भी तुम किसी को मारने के बाद बकवास करते हो। बेशर्म है। शिनजियांग टाउन जूनियर हाई आपको अपने छात्र के रूप में नहीं रख सकता। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल लिन के अंतर्निहित शब्द थे, स्क्रैम, आप जहां से आए हैं वहां वापस जाएं। लिन मेंग्यू एक दयालु बच्चा था। यून जियान लगभग फूट फूट कर हंसने लगे। यह मजाक ये दावा करने से कहीं अधिक मजेदार था कि सुआ उड़ सकते हैं। कार्यालय में शिक्षकों ने सर्वसम्मति से आह भरी। वे इस बारे में निश्चित थे कि कौन सही था और कौन गलत था। आखिरकार हर कोई देख सकता था कि लिन मेंग्यू ने स्कूल में कैसा व्यवहार किया। ये सिर्फ इतना था कि किसी ने भी टिप्पणी नहीं की, अपनी शिकायतों को अपने तक ही सीमित रखा, प्रिंसिपल को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। शिक्षक यून जियान के भाग्य पर भी विलाप कर रहे थे। वह किसी को भी अपमानित कर सकती थी, लेकिन उसने प्रधानाचार्य की बेटी को चुना था। आज उसका दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। आज आपको निष्कासित नहीं किया जा रहा है। प्रिंसिपल लिन लंबे समय तक बोलने के बाद गुस्से में कांप उठे। बस निष्कासन सूचना का इंतजार करो। प्रिंसिपल लिन ने अपनी आंखों के कोने से यून जियान की ओर एक चमक के साथ देखा और लिन मेंग्यू को लेने के लिए मुड़ गया, जो जाने के लिए मैडम जिन की मेज पर बैठा था। अरे प्रिंसिपल लिन, शांत हो जाओ। यून जियान अभी भी एक बच्चा है। वह ज्यादा नहीं जानती है और बस कराह रही है। यून जियान, जल्दी जाओ, प्रिंसिपल लिन से माफी मांगो। मैडम जिन घबरा गईं जब उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि यून जियान का निष्कासन निश्चित था। उसने जल्दी से लड़की को खींचा और पहले प्रिंसिपल के गुस्से को कम करने के इरादे से उसे माफी मांगने के लिए कहा। यून जियान ने खुद को शिक्षक द्वारा घसीटे जाने दिया। जब शिक्षकों और प्रिंसिपल लिन, साथ ही मैडम जिन और लिन मेंग्यू, सभी को लगा कि यून जियान को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो माफी मांगने जा रही है, तो यून जियान प्रिंसिपल लिन के सामने खड़ा हुआ और कहा, यूनिट 202, लेवल 2156 बीबो रोड, शिनजियांग टाउन। जब उन्होंने यून जियान को सुना तो सभी के सिर पर एक बड़ा सवालिया निशान छा गया, प्रिंसिपल लिन को छोड़कर, जिसने महसूस किया कि उसके माध्यम से एक ऐंठन चल रही है। क्या यह उसके लंबे समय के प्रेमी का पता नहीं था? उसे कैसे पता चला? अध्याय 54, प्रधानाचार्य का मन परिवर्तन, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल लिन का भाव ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेढक खा लिया हो। आज वह जिस पद पर थे वह आसान नहीं था। अगर वह स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में अपनी स्थिति वाले प्रेमी के साथ पकड़ा जाता तो लोग इसके बारे में निबंध लिखते। एक बार जब उच्च अधिकारी ने मामले की जांच की तो वह हेडमास्टर के रूप में अपने पद को अलविदा कह सकते थे। इसके अलावा घर पर उनकी पत्नी सबसे प्यारी नहीं थी।
अगर बिल्ली थैले से बाहर होती तो उसकी प्रतिष्ठा चली जाती। प्रिंसिपल लिन ने यून जियान की ओर देखा और देखा कि लड़की उस पर बड़े खतरे के साथ मुस्कुरा रही है। पिताजी, यून जियान को नजरअंदाज कर दीजिए। वो हमेशा अजीब अजीब बातें कहना पसंद करती हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। उसे जल्दी से जाने दो। हम्फ, लिन मेंग्यू ने प्रिंसिपल लिन से आग्रह किया, ये सोचकर कि यून जियान अभी मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। उसने सोचा कि उसके पिता, जिन्होंने हमेशा उसे खराब किया था, यून जियान को फटकार लगाएंगे, लेकिन उसके अगले कदम ने सभी को चौंका दिया। मेंग्यू, चुप रहो। जब सभी ने सोचा कि प्रिंसिपल लिन यून जियान को डांटेंगे, तो उन्होंने इसके बजाय अपनी बेटी लिन मेंग्यू को डांटा था। अपने पिता की फटकार के अंत में लिन मेंग्यू अपने पिता को अविश्वास से देखने से पहले थोड़ी देर के लिए दंग रह गई। पिताजी, क्या आपने मुझ पर चिल्लाया? उसके पिता हमेशा उसके लिए सबसे अच्छे थे जब वह छोटी थी। चाहे वह कितनी भी शरारती क्यों न हो या उसने स्कूल में लड़ाई की हो, उसके पिता हमेशा उसके साथ थे और उन्होंने कभी भी उस पर आज की तरह चिल्लाया नहीं था। इस पर शिक्षक हैरान रह गए। यून जियान की छोटी सी प्रतिक्रिया ने प्रिंसिपल लिन को अपनी बेटी को चिढ़ाने का कारण क्यों बनाया, जब वो कुछ सेकंड पहले उसके पक्ष में अविश्वसनीय रूप से पक्षपाती खड़ा था। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। उस कुची यून जियान के लिए तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? तुमने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया। लिन मेंग्यू ने बहुत अन्याय महसूस किया। यून जियान की ओर उंगली उठाकर अपने पिता से पूछताछ की, लेकिन उसे काट दिया गया। थप्पड़, एक जोरदार थप्पड़। प्रिंसिपल लिन ने अपनी बेटी के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। लगभग तुरंत लिन मेंग्यू का गाल जल गया क्योंकि हथेली का एक चमकीला लाल निशान दिखाई दिया। दर्द सहते हुए प्रिंसिपल लिन ने अपनी बेटी को मारा और उस पर चिल्लाते रहे। उनका मोटा शरीर कांप रहा था। मैं आपको चुप रहने के लिए कहता हूँ, ठीक है? ईमानदार होने के लिए प्रिंसिपल लिन अभी भी यून जियान से इस तथ्य को फैलाने से डरते थे कि उनका एक प्रेमी था। तब तक न केवल वह अपना चेहरा खो देंगे, बल्कि प्रिंसिपल के रूप में उनकी नौकरी भी छीन ली जाएगी। वो कीमत चुकाने के लिए बहुत अधिक थी, इसलिए वह ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। यून जियान ने अपनी बाहों को पार किया क्योंकि वह अपने ठीक सामने नाटक को विकसित होते देख रही थी। उसे आज की लंबे समय से उम्मीद थी। इस प्रकार उसने ग्लोबल सीक्रेट एजेंट इंटेलिजेंस डेटाबेस पर प्रिंसिपल लिन की व्यक्तिगत जानकारी पर शोध किया था जब वह पहले इंटरनेट कैफे गई थी। परिणाम वह दिलचस्प खोज थी जो अब उसने उसके खिलाफ की थी। अरे यू जियान, यह आप हैं, ये सब आप हैं। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। लिन मेंग्यू को कभी भी आज की तरह अपमानित नहीं किया गया था। उसके पिता ने वास्तव में उसे थप्पड़ मारा था। जब से वह छोटी थी, तब से किसी ने उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। ये सब यून जियान के कारण हुआ। युआन यंगाजोन का भी यून जियान की वजह से उसके साथ ब्रेकअप हो गया था। क्रोध और घृणा से अंधे लिन मेंग्यू ने मेज पर एक काला कलम पकड़ा जो उसके सबसे करीब था और यून जियान पर हमला किया। लिन मेंग्यू ने कलम की नोक को नीचे की ओर मुंह करके पकड़ लिया, जिससे वह यून जियान को चाकू मारने वाला था। देखने वाली भीड़ ने एक ठंडी सांस ली। लिन मेंग्यू यून जियान को एक कलम से छुरा घोंपने जा रहा था। ये जीवन और मृत्यु की स्थिति थी। कार्यालय में कुछ महिला शिक्षक पहले ही पीछे हट चुकी थी। ये देखने में असमर्थ थी कि क्या होने वाला था। कुछ ही अन्य लोग थे जो देखना जारी रखने के लिए पर्याप्त बहादुर थे, लेकिन उनका दिल भी उनके गले तक सिमट गया था। जैसे ही लिन मेंग्यू यून जियान में कलम लगाने जा रही थी, यून जियान ने अपना पैर उठाया और उसे अचानक बढ़ा दिया। ये बिना किसी दया के लिन मेंग्यू के पेट पर गिर गया। अपनी नई ठीक हुई चोट पर सीधे लात मारते हुए लिन मेंग्यू चिल्लाते हुए कुछ मीटर दूर उड़ गया। यून जियान ने एक शीतल चाप के साथ अपना पैर वापस ले लिया। वह उन लोगों को मार देती थी जो पहले उसे मरवाना चाहते थे। अध्याय 55। मेंग्यू, मेंग्यू, मेरी बेटी। इस तरह की भयावह स्थिति कभी नहीं देखने के बाद प्रिंसिपल लिन सहित सभी शिक्षकों ने यून जियान की ओर चौड़ी आंखों से देखा। वह निर्दयी थी। फिर भी अगर उसने इतनी जल्दी और सटीक प्रतिक्रिया नहीं दी होती, तो कौन जानता था कि क्या होता। मेंग्यू, मेंग्यू, मेरी बेटी। प्रिंसिपल लिन अभी भी अपनी बेटी को सबसे ज्यादा संभालते थे। यून जियान को लिन मेंग्यू को लात मारते हुए देखने पर अपना गुस्सा व्यक्त करने की हिम्मत न करते हुए वह केवल अपनी बेटी को रोने में मदद कर सका। प्रिंसिपल लिन अब बहुत डर गए थे। उसकी बेटी को यून जियान के साथ क्यों उलझना चाहिए? क्या यून जियान एक गरीब परिवार से नहीं आया था? उसे उसके रहस्य का पता कैसे चला? उनका कौशल विशेष बलों से भी बेहतर लग रहा था। लिन मेंग्यू को पकड़कर प्रिंसिपल लिन भाग गए। उसने इस डर से कार्यालय में रुकने की हिम्मत नहीं की कि अगर उसकी बेटी उसके साथ एक और संघर्ष शुरू कर देती है तो यून जियान क्या करेगा। उसका गंदा छोटा सा राज अभी भी उसके हाथों में था। प्रिंसिपल लिन को अभी चिल्लाने जैसा लग रहा था। यून जियान का चरित्र वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उन्हें बताया गया था। वह एक साधारण छात्रा कैसे थी? वह आदमी नहीं था, वह एक शैतान था। प्रिंसिपल लिन को अपनी बेटी के साथ भागते देख शिक्षकों ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उनकी भावनाओं को केवल सदमे या आश्चर्य से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। यून जियान वंचित अवस्था में कार्यालय में आई, फिर भी अंत में उसे क्यों नहीं खदेड़ा गया? इसके बजाय ये प्रिंसिपल लिन थे जो अपने पैरों के बीच एक पूंछ के साथ भागते थे। यह अविश्वसनीय था। ... यून जियान को निष्कासित करने का प्रिंसिपल लिन का निर्णय समाप्त हो गया। जाहिर है, जब तक कि वह अब प्रिंसिपल नहीं बनना चाहते थे या अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। अन्यथा वह यून जियान को स्कूल से बाहर नहीं निकालता। यून जियान की कक्षा में वापसी ने काफी ध्यान आकर्षित किया। हर कोई जानता था कि यून जियान ने प्रिंसिपल की बेटी लिन मेंग्यू को उकसाया था और इस कारण से उसे कार्यालय में बुलाया गया था। क्या यून जियान को तब भी स्कूल में जाने की अनुमति दी जा सकती थी जब प्रधानाचार्य इस मामले के लिए व्यक्तिगत रूप से आगे आए थे? जैसे ही यून जियान ने कक्षा में कदम रखा, लू फैन चिंता में डूब गया।
शियाओ जियान, कैसा लगा? आप ठीक तो हैं न? उद्धरण चिन्ह। लू फेयान की परेशान नजरों को देखते हुए यून जियान उसे सांत्वना देने वाली थी जब एक तीखी महिला की आवाज आई। चीनी वर्ग के प्रतिनिधि वांग रोरो ने ताना मारा, जब मैं अभी कार्यपुस्तिका के लिए कार्यालय गया तो मैंने अपने प्रधानाध्यापक और कक्षा 1 के लिन मेंग्यू को कार्यालय में देखा। वे गंभीर भी लग रहे थे। वह कैसे ठीक हो सकती है? वांग रोरो ने यून जियान के लिए चिंतित व्यवहार किया क्योंकि उसने सवाल किया, हे भगवान, यून जियान, तुम्हें स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, है ना? क्लास 1 की लिन मेंग्यू, हमारी प्रिंसिपल की बेटी, मैंने सुना है कि एक लड़की ने गलती से उस पर पानी गिरा दिया था जब वह 7वीं कक्षा में थी और लड़की को कुछ ही समय बाद निष्कासित कर दिया गया था। उसके शब्दों ने कक्षा में हलचल मचा दी। लड़की को सिर्फ लिन मेंग्यू पर अनजाने में पानी डालने के लिए स्कूल से रोक दिया गया था, लेकिन उनकी कक्षा यून जियान ने मूल रूप से लिन मेंग्यू को अस्पताल में भर्ती कराया था। क्या ये बदतर नहीं था? मैं ठीक हूँ, यून जियान ने लू फेयान की ओर देखते हुए वांग रोरो और उनकी कक्षा के अन्य मूक पर्यवेक्षकों को नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया।